हेलो एवरीवन। आज की वीडियो अगर देखें तो आज की वीडियो हमारी रहने वाली है वो फाइनेंस इंस्पेक्टर का जो कल एग्ज़ाम रहा है जो कि जेकेएसएसबी ने कंडक्ट कराया है उसके ऊपर रहने वाली है। ठीक है। और बात करें तो सीरीज़ जो है ना वो हमारे पास डी है, बट क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं। ठीक है ना। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि अगर आप जेकेएसएसबी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देख पा रहे होंगे कि पिछले जो भी जितने भी एग्ज़ाम हाल ही में हुए हैं उन सब में जो जेकेएसएसबी है अपने क्वेश्चंस को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसलिए आपने इस वीडियो को मिस नहीं करना। हाँ, अगर आपने इस पेपर को ऑलरेडी देख रखा है तो फिर आप वीडियो को छोड़ सकते हैं। ठीक है ना, आप वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर आपने इस पेपर को नहीं देखा तो फिर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें। ठीक है। आने वाले एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो, क्योंकि हम वही एमसीक्यू जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जो पूछे हैं जेकेएसएसबी ने। चलिए अब बात नहीं करेंगे, सीधा अपने टॉपिक के ऊपर चलेंगे। देख लें आप। और अगर बात करूं तो सिर्फ हमने यहाँ पर जो सेक्शन लिया है वो सिर्फ और सिर्फ लिया है जीके वाली। ठीक है ना, जीके जो इंडिया की प्लस साथ में जम्मू कश्मीर की। ठीक है। और अगर आप अपने पहली वीडियोस यहाँ पर देखी होंगी इस चैनल पर तो आपको यहाँ से खुद मालूम मतलब हो जाएगा कि कितना यहाँ पर उन वीडियोस में से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिले। ठीक है ना, जो जो हमने पढ़ा है। ठीक है। अब है हमारा यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट ऑर्गेनाइजेस द धनु यात्रा फेस्टिवल। तो धनु यात्रा जो फेस्टिवल है वो कौन सी इंडियन स्टेट ने ऑर्गेनाइज करवाई है? आप देखिए ऑप्शन से, तो क्या है? वो है उड़ीसा। किसने? उड़ीसा ने। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एमनेस्टी इंटरनेशनल का क्या काम है, वो किसके साथ जुड़ी हुई है? ह्यूमन राइट के साथ है, कल्चरल हेरिटेज प्रोटेक्शन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन या एनिमल राइट्स है? तो वो किसके साथ है, किसके साथ एसोसिएटेड है? वो है ह्यूमन राइट्स के साथ। ओके। चलिए नेक्स्ट है, ऑन विच डेट द इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इज ऑब्जर्व्ड। मतलब इंटरनेशनल डे फॉर एबोलिशन ऑफ स्लेवरी कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर है, 10 दिसंबर है, फरवरी 2 है या 10 है? तो क्या है वो? 2 दिसंबर है वो। ओके। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू क्वाड दैट इंडिया इज पार्ट ऑफ अलॉन्ग विद यूएस, यूएई एंड इसराइल। तो यहाँ पर यूएस, यूएई, इसराइल और इंडिया। ठीक है ना, उसका जो इसमें नया नाम उसका क्या है? ठीक है ना। और वो का उसमें देखेंगे तो वो कौन सा है? I2U2। ठीक है। इंडिया मतलब इंडिया 2 आई हैं और 2 यू हैं, इंडिया, इसराइल, यूएस और यूएई। ठीक है, डी इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की की कैपिटल कौन सी है? वो है अंकारा। ठीक है ना, और लीरा इसकी क्या है? करेंसी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स डज यूएनएससी हैव। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर देखें तो नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? टोटल अगर बात करें तो वो कितने हैं? 15 हैं। ठीक है ना। और उनमें जो नॉन परमानेंट हैं वो कितने हैं? 10 हैं। ओके। अब है यूएनएससी। यूएनएससी के अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, बाकी इस साथ में आपके साथ चीज़ शेयर करता चलूँ कि जो साइंस के एमसीक्यूज लाए हैं वो सीरीज़ आपको दोबारा देखने को मिलेगी, लेकिन आज सिर्फ ये वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आपको लगातार वो अब एमसीक्यू साइंस पे लेकर देखने को मिलेगी। ठीक है। हाँ चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज़ नॉट मेंबर ऑफ सार्क एसोसिएशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मतलब उसमें इनमें कौन सी जो है वो इसका मेंबर नहीं है? पाकिस्तान है, नेपाल, भूटान या चाइना? तो वो कौन सी है? चाइना। देखिए आपने इस चीज़ के बारे में पढ़ा होगा, इसलिए इस चीज़ को पूरा डिस्कस मतलब थोड़ा कम ही करेंगे। 1985 में ये बनी है और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? ये हेड क्वार्टर इसका है काठमांडू, नेपाल में। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसके अगर आप बात करेंगे सार्क की तो 4 रीजनल सेंटर हैं। ठीक है ना, एक पाकिस्तान में, एक नेपाल में, 2 इंडिया में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इज़ द फूड असिस्टेंस ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशंस, वेयर इज़ द हेड क्वार्टर। मतलब यहाँ पर हेड क्वार्टर पूछा है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है? रोम, इटली है ना। चलिए नेक्स्ट है, पद्म विभूषण इज़ द डैश सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया। तो पद्म विभूषण की अगर बात करें तो वो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है इंडिया का। ठीक है ना। पहला कौन सा है? भारत रत्न। ठीक है ना, सिविलियन अवार्ड में भारत रत्न। ओके। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस में अगर आप देखेंगे तो हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है? वो परमवीर चक्र है। परमवीर चक्र इज द हाईएस्ट अवार्ड फॉर मिलिट्री सर्विस।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द फाउंडर ऑफ बायोटेक इंडियन कंपनी कॉल्ड बायोकॉन? तो बायोकॉन का फाउंडर कौन है? वो है इंदु जैन, किरण मजूमदार शाह, रतन टाटा या इंदिरा नूई। कौन है वो है किरण मजूमदार शाह। ओके, चलिए नेक्स्ट है। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विद लद्दाख? देखिए ये तो इनका शायद फेवरेट क्वेश्चन से सब बन गया है, ठीक है ना, बार बार ये बहुत बार पूछा, पिछले पेपर में देखा ये पूछ रहा है। तो कौन सा है वो? जोजिला पास है, जोजिला पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए जैसे जोजिला पास हो गया तो फिर आपको ये इन पास के बारे में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज होम टू द फेमस वैष्णो देवी श्राइन? सिंपल है कि जो ये वैष्णो देवी श्राइन है ये कहाँ पर है, तो कहाँ पर है ये? रियासी में, ठीक है ना। पिछली बार पूछा था कि कौन सी हिल्स पर है, तो कौन सी है वो? त्रिकुटा है ना। चलिए नेक्स्ट है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर मार्टन सन टेम्पल? तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है मार्टन सन टेम्पल के लिए मशहूर है? ये भी हमने करा था। कौन सा है वो? अनंतनाग में, ठीक है ना। और दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं क्योंकि ये भी पूछ रखा है कि मार्टन सन टेम्पल जो है वो किस गॉड को डेडिकेट करता है? तो कौन सा है वो? गॉड सूर्या। सूर्या मतलब सन, ठीक है ना। चलिए हाँ, अब आपने ये बताना क्योंकि हमने कई बार ये पढ़ा कि मार्टन सन टेम्पल को बिल्ड किसने किया था? मार्टन सन टेम्पल को। ओके, चलिए ऑप्शन से नहीं, ऑप्शन से ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द जम्मू रीजन? तो कौन सी माउंटेन रेंज जो है वो कश्मीर वैली को सेपरेट कर रही है किससे? जम्मू रीजन से। तो वो कौन सी है? पीर पंजाल। अगर आप देखेंगे कहाँ पर? अनंतनाग में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है? यहाँ पर रैंड है, रियल है, रूबल है, ये पेसो है। तो कौन सी है वो? रैंड। ओके, चलिए नेक्स्ट है। द बुक एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज़ बेस्ड ऑन हुज लाइफ? आई होप आपने ये पढ़ रखा होगा, तो ये तो सबको मालूम ही होगा, ठीक है ना। तो कौन से वो? एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ किसके ऊपर है ये? मोहनदास करमचंद गांधी जी के ऊपर है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। द फेमस स्विमर मिशेल फिलिप्स बिलोंग्स टू? तो ये एक फेमस स्विमर है, किस कंट्री से बिलोंग करता है ये मिशेल फिलिप्स? तो किससे? ये ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, नॉर्वे से या अमेरिका से? तो कहाँ से? ये ऑस्ट्रेलिया से। ओके, चलिए नेक्स्ट। हु वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर फॉर एन इंडियन स्टेट? इंडियन स्टेट की कौन सी मतलब पहली चीफ मिनिस्टर जो है इंडिया में वो कौन है वो अगर आप देखेंगे तो वो कौन है? वो इंदिरा गांधी हैं, सुचिता कृपलानी हैं, ये हैं। कौन है वो? सुचिता कृपलानी। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है ये? असम, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? कहाँ का? ये नागालैंड का है। ओके, चलिए गूगल वाज फाउंडेड बाई किस? लैरी पेज। दो थे यहाँ पर, एक लैरी पेज और दूसरा कौन था? एलन मस्क, जेफ बेजोस, सर्जरी ब्रिन और जॉर्ज बिन। कौन थे ये? एक लैरी पेज और दूसरा सर्गी बिन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर नाउ नोन एज एक्स? देखिए अब एक्स है, पहले इसको ट्विटर कहते थे, तो ये इसका फाउंडर कौन है? जैक डॉर्सी है। ये देखें ये कौन है? वो कौन है? जैक डॉर्सी। ओके, चलिए नेक्स्ट। द टर्म पुट इज़ यूज्ड इन द स्पोर्ट? किस स्पोर्ट के साथ जुड़ी हुई है ये टर्म पुट? क्रिकेट के साथ है, बिलियर्ड, चेस या गोल्फ? तो किसके साथ? ये गोल्फ के साथ है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पुट का मतलब क्या हो गया? डालना। गोल्फ में क्या होता है? एक होल होता है ना, होल है ना, तो होल में क्या करते हैं हम? मतलब डालते हैं, ठीक है ना। होल में क्या करते हैं? डालते हैं, ठीक है ना वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। सुल्तान ऑफ जौहर कप इज़ ए टूर्नामेंट ऑफ विच स्पोर्ट? सुल्तान ऑफ जौहर कप किस टूर्नामेंट से जुड़ा हुआ है? गोल्फ है, पूल है, स्नूकर है या हॉकी है? तो किससे है ये? हॉकी से जुड़ा हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट। विच नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इज़ नॉन फॉर इट्स पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड हांगुल? हांगुल के लिए कौन सी जम्मू कश्मीर में? मतलब एक यहाँ पर अगर आप देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क नहीं यहाँ के, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहाँ के नहीं है। कहाँ के? उत्तराखंड के है। डाचीगम हमारी यहाँ पर एक ही नेशनल पार्क बननी है जो किसके लिए है? किसकी पॉपुलेशन के लिए? वो है इसमें हांगुल के लिए। तो वो कौन सी? डाचीगम नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? श्रीनगर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये पढ़ रखा हमने। विच मुगल एम्पायर बिल्ट द शालीमार बाग इन श्रीनगर? ये भी हमने पढ़ रखा है। अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? किसने बनाया था ये? जहांगीर ने। पढ़ रखा है हमने ये भी।
विच डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये भी सबको मालूम ही होगा, तो कौन सा है वो 5 जून। ओके चलिए नेक्स्ट है द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डैश डिश इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल नर्सिस डे एवरी ईयर। तो इंटरनेशनल नर्सिस डे किसकी याद में मनाया जाता है? क्लेरा बर्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एलाइस वॉकर या मदर टेरेसा। तो किसकी याद में? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। ओके नेक्स्ट है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग सेक्टर व्हाट डज एफ स्टैंड फॉर आईएफएससी। आईएफएससी के बारे में आपको मालूम होगा, ठीक है ना, आईएफएससी कोड। ठीक है, तो आईएफएससी की बात करें तो क्या इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ पूछा कि एफ का मतलब क्या, तो फाइनेंशियल आई। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन लक्ष्य सेन इज़ ए डैश डैश प्लेयर। तो लक्ष्य प्लेयर देखिए काफ़ी स्पोर्ट्स से भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन हमें देखने को मिल रहे, 4 से 5 लगभग देख रहे हैं आप। तो उस लक्ष्य सेन जो है किस स्पोर्ट्स से जुड़ी है, तो ये किससे ही है? बैडमिंटन से ही। ओके चलिए नेक्स्ट है, बस थोड़ा ही बचा है। द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर हमारा कौन रहा है? वो अब्दुल कलाम आज़ाद रहा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है द बुद्धिस्ट साइट्स वैशाली एंड नालंदा आर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ये जो बुद्धिस्ट साइट वैशाली और नालंदा ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? ये कहाँ पर है? ये बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या असम, कहाँ पर है ये बताएं? चलिए ये है बिहार में। नेक्स्ट है व्हाट डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स। व्हेन कब, ठीक है ना। तो इसमें जब अर्थ एक्सपीरियंस करती है इक्वल डेज और इक्वल नाइट्स, तो उस वक्त क्या कहते हैं उसको? तो वो होता है आपके पास कौन सा? डे ऑफ विंटर सोल्स्टिस, डे ऑफ समर सोल्स्टिस एंड ऑर्बिटल प्लान या डे ऑफ इक्विनॉक्स। तो कौन सा होता है वो? डे ऑफ इक्विनॉक्स। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द outermost सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो outermost सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ कौन सा है? वो आपके पास कौन सा है? मेंटल है, कैल्डीरा है, क्रस्ट है या कोर है? तो कौन सा है वो? क्रस्ट। ठीक है ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ऐसे ही है। ठीक है ना चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई लैंड एरिया। तो 7th में अगर आप देखेंगे इंडिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है या ऑस्ट्रेलिया है, तो कौन सी है वो? इंडिया है। 7th हमारा नंबर कौन सा है? इंडिया है। और पहले नंबर पर कौन सा है? रशिया है। ठीक है ना, ठीक है हाँ, इंडिया से पहले कौन सी है? इंडिया से पहले कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है चलिए नेक्स्ट है सीरस एंड क्यूमुलस आर टाइप्स ऑफ। ये माउंटेन्स हैं, क्लोड्स हैं, सॉइल्स हैं, रिवर्स हैं। सीरस एंड क्यूमुलस ये क्या है? एक किस्म के क्लोड्स होते हैं ये। ठीक है चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। इनमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है? फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स या इलेक्शन कमीशन। तो कौन सी है वो? नीति आयोग। नीति आयोग जो है वो एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ओके चलिए नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारे पास विच टाइप ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो किस किस्म की सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल, ड्यूअल या माइनॉरिटी। तो कौन सी है वो? सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके चलिए नेक्स्ट है ऑन विच डे इज कॉन्स्टिट्यूशन सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 30 मई, 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अक्टूबर। तो कब करते हैं वो? 26 नवंबर को। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ इंडियन फेडरल सिस्टम। तो इनमें कौन सा फीचर नहीं है इंडियन फेडरल सिस्टम का? इंडियन फेडरल सिस्टम का फेडरल हो गया हमारा का क्या चीज़ हो गई? मतलब इसमें डिवीज़न हो जाना पावर का, है ना। हाँ बाई कैमरलिज्म कौन सा फीचर नहीं है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल डिस्प्यूट्स, सिंगल टायर गवर्नमेंट या डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। तो कौन सा फीचर नहीं है इसमें फेडरल इंडियन फेडरल सिस्टम का? तो वो है सिंगल टायर गवर्नमेंट। ओके चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट्स नहीं है? राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ या राइट टू प्रॉपर्टी। अगर आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ रखे होंगे तभी आपको ये मालूम होगा। ठीक है ना, मतलब तभी आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, तो और वो भी रिवीजन अगर कर रखी होगी तब भी कर पाएंगे, वरना भूल जाएंगे। ठीक है ना, तो कौन सा ये कौन सा नहीं है? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स प्रोवाइड्स ए रेमेडी फॉर ए पर्सन हु हैज़ बीन अनलॉफुली हेल्ड इन ए प्रिजन। अनलॉफुली अगर इसमें प्रिजन में है तो वो कौन सी रिट मतलब उसको कौन सी रिट उसको एक रिट जो है वो रेमेडी प्रोवाइड करेगी। ठीक है ना, तो ऑप्शन से आपके पास देख ले कौन सी है वो है आपके पास कौन सी? हेबियस कॉर्पस। ठीक है ना, ये सारी पढ़नी है तब भी इनमें से क्या होगा मालूम कर पाएंगे। ठीक है ना, ये 4 की 4 हमें मालूम होनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है हमें किसी और मैंडेमस से पूछ लें। ठीक है ना, या दूसरी से पूछ लें।
चलिए नेक्स्ट है, हाउ मेनी टायर्स आर देयर इन पंचायती राज स्ट्रक्चर इंडिया। तो पंचायती राज स्ट्रक्चर इंडिया में आप देखेंगे तो कितने टायर्स हैं, वो सबको मालूम होगा कितने हैं, वो 3 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हु इम्प्लीमेंट्स द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शंस इन इंडिया। देखिए जैसा कि इलेक्शंस आने ही वाले हमारे खुद के यहाँ पर, ठीक है ना, तो मॉडल उसके लिए आपको पता है कि पहले फिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी शुरू हो जाता है। तो ये है कि जो इम्प्लीमेंट करता है कौन है इसको, तो कौन करता है, वो इलेक्शन कमीशन करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, हु वॉज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास। व्हेन वाज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट फर्स्ट पास। तो पीपल एक्ट फर्स्ट कब पास हुआ था, ये 1951 में, 49, 55 या 1991। तो ये हुआ था कब, मतलब ये पीपल एक्ट मतलब ये हुआ कि जो इसमें पार्लियामेंट में जो हाउसेस हैं उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, और साथ में जो स्टेट असेंबलीज हैं उनके इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, उसी एक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्शन से, ठीक है। तो ये कब इसमें पास हुआ था, ये हुआ था 1951 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स देयर इज ए बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो बाई कैमरल हो गया मतलब वहाँ पर एक से ज़्यादा हाउसेस होना, ठीक है ना, ठीक है। तो बाई कैमरल अगर देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब, गोवा, बिहार या सिक्किम, तो कौन सा है वो, बिहार में कौन सा है, बाई कैमरल। बात करें तो 7 स्टेट्स हमारी हैं जिनमें क्या है, बाई कैमरल है, ठीक है ना। 7 स्टेट्स में अगर पहले बात करें तो यहीं पर देख लेते हैं हम, बिहार है, फिर अगर हम देखेंगे तो एक है आंध्र प्रदेश, फिर एक है तेलंगाना, फिर एक है कर्नाटका, फिर एक है महाराष्ट्र, फिर एक है उड़ीसा। कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6, और उड़ीसा और बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा और एक है, ठीक है ना। चलिए आप इसको आप सर्च कर लेना कि ये है कौन सी 7th वाली, ठीक है ना, बट सभी का मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल हाँ, अब इसको चेक कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, जो अपर हाउस इंडियन पार्लियामेंट का उसको क्या कहते हैं, वो है राज्यसभा, ठीक है ना। राज्यसभा जो अपर हाउस है और लोकसभा जो हमारा कौन सा है, वो लोअर हाउस है, ओके। चलिए हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो जब जॉइंट सीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा की, तो कौन प्रिसाइड करता है उसको, वो करता है आपके पास स्पीकर करता है, वाइस प्रेसिडेंट करता है, स्पीकर ऑफ द राज्यसभा या चीफ जस्टिस। तो कौन करता है, वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर करते हैं लोकसभा, अगर ये नहीं होगा तो फिर डिप्टी स्पीकर, ठीक है ना। नेक्स्ट है, व्हाट एक्सप्लेन्स द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ, अच्छा ये हाँ, चलिए अब हमारा यहाँ पर हो गया खत्म, ठीक है ना। ये अब आ गया अकाउंटेंसी, ठीक है ना। बट एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं बट यहाँ पर जो 7 स्टेट्स हैं, एक चलिए आप बता दीजिए, ठीक है ना, 6 मैंने बताई हैं, एक आप बता दिए, इससे ये होगा कि आपको भी तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और इसमें कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना, ठीक है। चलिए अब यही थी हमारी वीडियो, और बाकी मैं आपको बता दूं कि ये साइंस का जो चल रहा है हमारा क्या रिवीजन जो चल रही है, ठीक है ना, साइंस की रिवीजन मतलब जो एमसीक्यूज़ में ला रहा हूँ, ठीक है ना, वो सारे जेकेएसएसबी के ही क्वेश्चंस हैं, और जो दूसरे वेरियस एग्जाम्स में पूछ रखे हैं वो भी हैं, ठीक है ना, मिक्स करके ला रहा हूँ मैं, उनको आप मिस ना करें अगर आपने साइंस में अच्छे मार्क्स लेने, ठीक है। और चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप। वीडियो अगर आपको लगी हो अच्छी तो कर दे लाइक, ठीक है, चैनल पर नए तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उसे हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।